हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। और आज हम जानेंगे साइबर ठगी से अपनी मेहनत की कमाई को किस तरीके से बचाया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आए दिन हम देखते रहते हैं कि इस तरीके के क्राइम की रिपोर्ट आती रहती है। तो बहुत ध्यान से इसको आप वीडियो को देखें, आपके ज़रूर काम आएगी ये। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो ऐसे अपडेट से जुड़े रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इस तरीके की खबरें आप अखबार में पढ़ते रहते हैं और फिर पेपर पलट देते हैं। हम लोगों के अंदर ये है कि जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाता तब तक हम जागते नहीं हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इन खबरों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगले निशाना जो साइबर क्राइम क्रिमिनल हैं वो आप हों। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। साइबर ठगी को रोकने के लिए जो पहला उपाय है वो हम बता रहे हैं कि यूज टू और मॉड बैंक अकाउंट। आपको मिनिमम 2 बैंक अकाउंट यूज करने हैं। बहुत सारे लोग जो है हमारे सिंगल अकाउंट यूज करते हैं और उसी से ही सारे टास्क करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको 2 बैंक अकाउंट यूज करने हैं, एक आप प्राइमरी पर्पज से और एक आप सेकेंडरी पर्पज से। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, आप एक बैंक अकाउंट रखेंगे प्राइमरी अकाउंट और एक आप रखेंगे सेकेंडरी अकाउंट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, जैसे रिचार्ज हुआ, बिल पे, फीस, मनी ट्रांसफर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को समझिए। आप जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, चाहे आप किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे तेल भरवा रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, वॉलेट में पैसे ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये जितना भी आपका डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल वर्ल्ड में जो आप बैंक अकाउंट उसके सामने रख रहे हो वो आपका सेकेंडरी अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब एक अदर बैंक में आपको अलग खाता रखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक आपका प्राइमरी अकाउंट है, मेन अकाउंट आप कह सकते हो, मेन अकाउंट जिसमें आप ज्यादा अमाउंट में मनी रखते हो। ठीक है, अभी वो मनी वाला भी बताएंगे। तो आपको एक तो ये चीज मेंटेन करनी है कि डिजिटल वर्ल्ड जो है, जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है वो सारा किससे इंटरेक्ट कर रहा है, आपके सेकेंडरी अकाउंट से। किससे इंटरेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी अकाउंट से। तो आपका प्राइमरी अकाउंट यहां सिक्योर है। बात समझ में आ रही है, सारा इंटरेक्शन इससे हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज, अब बात यह है कि इस अकाउंट में पैसा तो इसमें भी रखना होगा ना। तो अब आप मान लो आपको मनी ट्रांसफर करनी है किसी को ज्यादा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मान लो आपको किसी को 20,000 रुपए ट्रांसफर करना है किसी दोस्त को। अब आप क्या करेंगे, इस अकाउंट में आपका इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस स्टेप में आप अपने प्राइमरी अकाउंट से पहले इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। 2 स्टेप करोगे आप। ठीक है, इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे, फिर इस अकाउंट से आप सारा डिजिटल जो है वो अपने फ्रेंड को दोगे। अब समझ रहे हो मेरी बात, कि आप मेन अकाउंट से डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, मेन अकाउंट से डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है। हमें एक और बैंक अकाउंट के थ्रू आना है, तो सेकेंडरी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप प्राइमरी अकाउंट और मेन अकाउंट से 2 अपने अकाउंट चलाइए। एक आप मेन अकाउंट रखिए जिसमें आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, एफडीज करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, वो आपका मेन अकाउंट हो गया। एक अकाउंट सिर्फ इसी पर्पज के लिए रखिए जिसमें सिर्फ आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करें। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैनेज द बैंक अकाउंट बैलेंस। यहां हम ये बात करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट में बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन करना है, या कितना बैलेंस रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, उसको भी आप समझिए। अभी मैंने आपको 2 बैंक अकाउंट बताए कि आपको 2 मेंटेन करने हैं, आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, एक प्राइमरी अकाउंट, एक आपका सेकेंडरी अकाउंट। तो अब ध्यान दीजिए, जो आपका प्राइमरी अकाउंट है और एक आपका सेकेंडरी अकाउंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो पहले प्राइमरी अकाउंट की बात करते हैं।
प्राइमरी अकाउंट इज द मेन थिंग, ठीक है। इसमें आपका जो है वो सेविंग अकाउंट है, सपोज कीजिए। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, सेविंग अकाउंट में मोर मनी रखना, ज्यादा पैसा रखना, सबसे बड़ी गलती। साइबर ठगी जब होती है तो ज्यादातर जो है आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसी की ठगी होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज ये कर रहे हैं कि आप अपनी नीड, एसेंशियल जो भी आपकी डेली नीड्स हैं या मंथली नेक्स्ट 3 मंथ के प्लान है, ठीक है, या कुछ इमरजेंसी के लिए आप कुछ अमाउंट डिसाइड कीजिए, ठीक, और उसको फिक्स कीजिए। मतलब आप सपोज कीजिए कि आप मिनिमम बैलेंस डिसाइड कर रहे हैं, मिनिमम बैलेंस आप इसमें कितना रखेंगे। आप सपोज करो आप करते हो कि मैं 1 लाख रुपए 50,000 रुपए रखूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस डिसाइड किया कि इतना हम जरूर रखेंगे। इससे ऊपर का जो अमाउंट है वो आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट कर देंगे और हमें अगर अचानक जरूरत पड़ी तो फिर कैसे होगा और इसके क्या फायदे हैं, क्यों हम ऐसा करें। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ 2 बेनिफिट है। सबसे पहले समझिए, एक तो आपका जो अमाउंट है, सपोज कीजिए अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा वो उससे क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ अमाउंट सेव हो रहा है, ठीक है। एक तो ये है, और बाकी के पैसों की आपको एफडी करनी है। एफडी में भी 2 ऑप्शन होते हैं, ऑनलाइन एफडी, ऑफलाइन एफडी, ठीक है। मतलब बैंक जाके भी करा सकते हैं, मोबाइल के बैंकिंग के जो ऐप आते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बेनिफिट मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग में ये बेनिफिट है कि आप तुरंत उसको कर सकते हो, ठीक है, जिस डेट में कर रहे हो, और जब चाहे उसको मतलब कंप्लीट करके मैच्योर करा सकते हो, तोड़ सकते हो उसको, ठीक है। और हार्ड वाले में भी यही होता है, आपको बैंक जाना होता है, जरूरत पड़ने पे आपको पैसा मिल जाता है। दोनों के अपने बेनिफिट हैं। तो आप ये डर तो खत्म कर दीजिए कि इमरजेंसी में आपको पैसा नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास जो पैसा जो है वो सेफ है, ठीक है, और आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो रहा है और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पर। और आप एफडी जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म के करें कि 2 साल 3 साल, यहाँ आप 6 मंथ के लिए प्लान कर सकते हो। 6 मंथ तो बहुत कम टाइम होता है ना, आपने कोई भी अमाउंट सेव किया 6 महीने के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर आगे फिर उसको आगे फर्दर इंक्रीज कर दो। मतलब इस तरीके से आप अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करें कि वहां पे मिनिमम बैलेंस आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, इमरजेंसी पीरियड के लिए कितना आप रख रहे हो। तो ये 1 लाख होता है, हो सकता है किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कम भी हो सकता है, लेकिन इसको जरूर डिसाइड करें, ठीक है। सेकेंडरी अकाउंट देखते हैं। सेकेंडरी अकाउंट में आपको पता है कि हर बैंक की एक लिमिट है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो जैसे वो किसी में 2,500 है और किसी में 3,000 है, ठीक है। यहां आपको क्या करना है, 1 मंथ का जो भी आपका डिजिटल एक्सपेंस है, 1 महीने में जितने भी आप डिजिटल खर्चे करते हो, आप रिचार्ज करते हो, आप पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हो, आप होटल जाते हो, ऑनलाइन खाना मंगाते हो, ठीक है, और भी जितना भी 1 महीने में एवरेज आप उसका निकाल लीजिए कि आप कितना खर्चा करते हो। सपोज करो कोई बंदा 10,000 रुपये खर्च करता है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, तो उसको क्या करना है, अपने प्राइमरी अकाउंट से 10,000 रुपए सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, और सिर्फ वही रखने हैं इस अकाउंट में। समझ में आ रहा है ना, यहां से कितना पैसे रखने हैं सेकेंडरी में, क्योंकि ये अब यहां क्यों हम पैसे रख रहे हैं कम, क्योंकि ये जो सेकेंडरी अकाउंट है ये आपका वो अकाउंट है जो डिजिटल वर्ल्ड में फैला हुआ है, डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड है। तो आप इसमें पैसा ज्यादा रखोगे ही नहीं, आप उतना ही पैसा रखोगे जितनी आपको नीड है। और मैंने वो अभी पहले बताया था कि अगर किसी फ्रेंड को देना है तो देन इससे पहले इसमें आएगा और फिर ये इस अकाउंट से आप फ्रेंड को दोगे, चाहे वो डिजिटल मीडियम से फोन पे, भीम हो, गूगल पे हो, वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना कि ये प्राइमरी कैसे बैलेंस मेंटेन करने हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, देखो एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज कीजिए कोई पर्सन है ए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके पास एक सेविंग अकाउंट है पहले से लेते हैं, ठीक है, और इसमें 5 लाख रुपए इसमें रख रखे हैं। एक ही अकाउंट है इसके पास और इसने 5 लाख रुपए इसमें सेविंग में रख रखे हैं। खुदा ना खास्ता मतलब इसके साथ ट्रेजेडी हो गई, इसके साथ साइबर क्राइम हो गया और इसके जो है 4 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, माइनस हो गया, 1 लाख बचा।
वो किस तरीके से हो रहा है वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हुआ, चाहे वो फोन कॉल्स हो या ईमेल्स के थ्रू हो, ठीक है, लेकिन फ्रॉड हुआ और 1 लाख रुपए बचा, 4 लाख का नुकसान हो गया। इस तरीके से आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये काम कर रखा हो कि सेविंग अकाउंट में उनके पास, ये तो मैंने एक अकाउंट लिखा, उनके पास कुछ ज्यादा अमाउंट पड़ा हो, और भी ज्यादा हो सकता है। क्यों सेविंग अकाउंट में इतना पैसा क्यों रख रखा है? सब अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम ये क्यों रख रहे हैं और क्या हमें इसका बेनिफिट है। आपको पता है सेविंग पे कितना है? 3% है पर एनम, हर बैंक में इंटरेस्ट 3%, सिर्फ 3% के इंटरेस्ट के लिए आप कितना बैलेंस मेंटेन रखते हो। मान लिया चलो इमरजेंसी आएगी तो उसके, अब आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये पर्सन ए है, एक पर्सन बी है जो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं सपोज करो वैसे रूल्स फॉलो कर रहा है। तो उसके पास 2 अकाउंट हैं, अकाउंट मेन, अकाउंट सेकेंडरी, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, जैसे यहां 5 लाख रुपए था, अब सपोज करो ये क्या कर रहा है कि यहां इसमें 1 लाख तो सेविंग में है, प्लस 4 लाख की एफडी कर रखी है, 4 लाख की एफडी कर रखी है ऑनलाइन 6 मंथ के लिए, और हर 6 मंथ पे रिन्यू कर देता है उसको, हर 6 मंथ पे रिन्यू कर देता है। आप बात समझ रहे हो ना? अब सपोज कीजिए इसके साथ साइबर क्राइम होगा, पैसा ही बराबर है, यहां भी 5 लाख है, यहां भी 5 लाख है, लेकिन इसने पैसा अरेंज देखिए कैसे कर रखा है, इसने 1 लाख रुपए मेंटेन कर रखा है और 4 लाख रुपए की एफडी कर रखी है। अब आप समझिए इसके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, सपोज करो साइबर ठगी हो रही है। अब जो पैसा निकालेगा, जो भी साइबर क्राइम होगा, क्रिमिनल होगा, वो इसमें से निकालेगा, इसको टच नहीं कर सकता वो, ये पैसा सेफ है। बात समझ रहे हैं ना आप? ये पैसा सेफ है। वो पैसा किस में से निकालेगा? इसमें से। तो 1 लाख में से कितना निकाल लेगा? सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसने 80,000 निकालने, 80,000 निकाल लिए, लॉस तो हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसमें भी बता रहे किस तरीके से बचना है। तो आप अकाउंट वाली बात आ रही है, यहां तो देखो 4 लाख का नुकसान हो रहा था, 80,000 4 लाख, 5 गुने का अंतर है। अवेयर रहना बहुत जरूरी है। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? अमाउंट ही तो रखना है, 5 लाख रख रहा है, 4 लाख की एफडी कर रहा है, वो भी 6 मंथ के लिए। और बेनिफिट आप देखिए, 4 लाख का 6 मंथ के लिए 2 बार ब्याज, तिमाही ब्याज लगता है, तिमाही ब्याज लगता है तो कुछ ना कुछ ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, 1000, 1500, 2000 रुपए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं बढ़ रहा, यहाँ बहुत कम बढ़ेगा, यहाँ 3% पर एनम है, 1 साल में लगता है वो, और यहाँ एफडी कर रहे हो आप, और जब जरूरत पड़ रही है तब उसको तोड़ सकते हो। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, प्लीज इन चीजों को समझिए। सेविंग अकाउंट में मोर मनी मेंटेन मत कीजिए, सेविंग अकाउंट में सिर्फ उतना ही पैसा रखिए जितनी आपकी जरूरत है, ठीक है, बाकी पैसे को फ्रीज कीजिए। फ्रीज करोगे आप ना तो आपका पैसा सेफ है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका पैसा सेफ है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, बैंक नेवर कॉल्स और सेंड मैसेज। ये सबको पता है, बैंक वाले आपके मोबाइल में मैसेज आते रहते होंगे कि बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, ऐसे फ्रॉड कॉल से बचिए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो साइबर ठगी है उसका तरीका कोई सा भी हो सकता है, आप एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। हम इन चीजों को कंट्रोल कैसे करें, मैं उस चीज पे वीडियो बनाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि रुक जाएगा, मैं कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। देखिए पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है, उस मेहनत के पैसे को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी एक व्यक्ति की मदद भी कर पाया तो इस वीडियो सफल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीजों को समझिए कि ये बहुत जरूरी है, हम अवेयर होना बहुत जरूरी है कि जैसे वो पर्सन ए और पर्सन बी का एग्जाम्पल लिया था, तो आप उस तरीके से अपने अमाउंट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। डिजिटल पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतिए। और इस मैसेज का मैं ये बता रहा हूँ, सबको पता है कि बैंक से कभी कॉल नहीं आते, फोन नहीं आते, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे ट्रैप में फंस जाते हैं। तो एक बात आप माइंड सेट कर लीजिए, ये बात, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है और वो कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं इससे बोल रहा हूँ, हमें डिटेल चाहिए, तो आप एक सीधी सी बात ध्यान रखिए कि बैंक, आप जान लीजिए बैंक एक जो है सरकारी संस्था है, सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी के पास इतना टाइम नहीं है जो हमें फोन करे, ठीक है। वो अगर कुछ कहता है कि आप यहाँ आ जाइए या आप फोन पे बता दीजिए, तो आप उससे सीधे एक ही बात कहेंगे, मैं बैंक आ रहा हूँ,
अभी आ रहा हूं या कल को आ रहा हूं, सीधा उससे बोलिए। जो बात करनी है मैं फेस टू फेस करूंगा। बात समझ रहे हैं ना आप? कोई भी कन्वर्सेशन फोन पे करना ही नहीं है, सिंपल। मोबाइल पे नो बैंकिंग कन्वर्सेशन, ठीक है? मोबाइल पे कोई बैंकिंग की कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है, कोई बात नहीं करनी, कुछ भी, चाहे कोई कितना इंपॉर्टेंट हो। सुबह कुछ कह रहा है हमसे तो ठीक है, मैं कल बैंक आ रहा हूं, शाम को आ रहा हूं। आज पॉसिबल नहीं है, बिजी हो, कल चले जाओ कि हाँ भाई बताओ क्या बात है। कोई कह रहा है आपका खाता बंद हो गया, एटीएम फ्रीज हो गया, आरडी पूरी हो गई, एफडी हो गया, एवरीथिंग बैंक से रिगार्डिंग कोई भी बात है, वो फोन करना चाह रहा है, कोई डिटेल मांग रहा है, मत दो कि भैया मैं खुद आऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये 3 बेसिक पैरामीटर हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो ये प्लीज अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, जिनको भी अच्छी लगी हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है। बैंक अकाउंट सबके पास है, ठीक है? सेफ रहना बहुत जरूरी है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए, ठीक है? जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। बस यही विनती करता हूं आपसे और आज की वीडियो को एंड करता हूं। नमस्कार।